आइए। हाँ नेपथ से ही, अभी नेपथ से ही बोल रहे हैं जो ना, तो सामने नहीं आया अभी वो तो। आइए। तो वासंती से वही, वासंती जो है वही सुन रही है जो है वो भी। आइए 9वें नंबर पे, 9वां नंबर पे है आपका अनुष्टुप छंद में, किसमें है? प्रारंभ बताइए। अच्छा, अंतरलीनस्य दुःखाग्ने अद्योद्गामं ज्वलिष्यतः उत्पीड्यैव धूमस्य मोह प्रागाविडोति माम। ना, यह कौन कहता है? अंतरलीनस्य दुःखाग्ने अद्योद्गामं ज्वलिष्यतः उत्पीड इव धूमस्य मोह प्रागाविडोति माम। आविडोत ढक रहा है ना। ठीक, आइए 10वें नंबर पे आइए ना। चलिए त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगत्पतिं प्रियस्पर्शो हि पाणिस्ते तत्रैष निरतो जनः। यह कौन कहता है ना? अब आइए 11 नंबर पे ना, वसंतिलिका छंद में ना। चला, उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौग, उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौग स्पर्श पुरा परिचितो नियतम स एव संजी। चले 11-12 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 11-12 हो जाए कोई दिक्कत नहीं। आइए चला अच्छा 11 नंबर गई। आसोतनम नुहै चंदन पल्लवानम निष्पीडितेन्दुकर कंदलजो नुसेक आतप्त जीवित पुनः परितर्पणोयम संजीवनौषधिरसो हृदनो प्रसक्त। किसने कहा है ना? अब इसके आगे कहते हैं अपिचा ना, स्पर्शः पुरा परिचितो नियतं स एव संजीवनस्य मनसः परितोषणस्य संतापजां सपदीय परहितमोक्षम् आनंदनेन जड़तां पुनरातनोति। यह किसने कहा है? राजा राम ने कहा है। अब आए शिखंडी छंद में ना। लक्षण रसैरुद्रै छिन्ना यमानसभलाग शिखरिणी रसैरुद्रै छिन्ना यमानसभलाग शिखरिणी तटस्थं नैरास्यादपि च कलुषं विप्रियवसात् वियोगे दीर्घेऽस्मिन् झटिति घट्यना संवितमिव प्रसन्नं सौजन्यात् दयितकरुणैगाढकरुण द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन् क्षणैव। यह किसने कहा है ना? किसने कहा है? किस छंद में है? शिखंडी छंद में ना। किससे कहा बता दीजिए भाई। सीता जी से तमसा के बाद सीता जी से होती है, और राम का बाद राजा राम का। आइए 15 नंबर 14 नंबर पे ना। प्रसाद इव मोतस्ते स्पर्श स्नेहाद्र शीतलः अद्याप्यानन्दयति मां त्वां काशी न कहते माम तुम पुनः क्वासी नंदिनी। किसने कहा है?
आइए, मंदाक्रांते हम आइए फिर से ना। मंदाक्रांता जलधि सडगई मभौ न तौ ताद्गुरु चेत। मंदाक्रांता जलधि सडगई ताद्गुरु चेत। एनोद्गच्छत् विषकिसलय स्निग्धदन्ताङ्कुरेण व्याकृष्टस्ते सुतनुलवली पल्लवकर्णमूलात्। सोऽयं पुत्रस्तव मदमुचां वाराणानां विजेता। यत्कल्याणं पायस्वितरुणे भाजनं तस्य जात। वयस्य तरुणे ना, वयसि तरुणे भाजनं तस्य जातः। आइए, इंटरनेशनल छंद आ गया है। हाँ, शार्दुल। आपको अधिकांशतः शार्दुल मिलते हैं ना। शार्दुल किसका प्रिय छंद है? शार्दुल किनका प्रिय छंद है? शार्दुल सबसे ज़्यादा कौन लिखे हैं? हाँ, भर्तृहरि। भर्तृहरि का जो प्रिय छंद शार्दुल। आइए, सूर्या स्वयं सजास्तथा सगुरव शार्दूलविक्रीडितं। सूर्या स्वयं सजास्तथा सगुरव शार्दूलविक्रीडितं। लीलोत्खातमिडालकाण्डकवल छेदेषु सम्पादिता। पुष्यात् पुष्करवासितस्य पयसो गण्डूसंक्रान्तय। सेकशिखरिणाकरेण विहिता कामे विरामे पुनः। यस्नेहादनरालनालनलिनी पत्रात् पत्रं धृतं। ना, किसने कहा भाई ये? किससे कह रहे हैं ना? उन्होंने कहा सखी ना, कहा सखी वासंती पश्य पश्य। आइए, 17 नंबर पर चलते हैं ना। अनुष्टुप में है ना। अंतःकरण तत्तस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात् आनंद ग्रंथिरेकोय मपत्तमिति पठ्यते ना। आनंद ग्रंथि माने, हाँ, ग्रंथि माने गांठ, और आनंद ग्रंथि माने सुख की गांठ ना। आइए चलते हैं आगे ना। 18 नंबर पे पुष्पिताग्रा में आयुजिन युगरे फतो यकारो युजि च न जौ जरगास पुष्पिताग्रा। आयुजिन युगरे फतो
कारो योजी च न जौ जरगाश्च पुष्पिताग्र अनुदिवसमवर्धय प्रियाते यमचिरनिर्गतमुग्धलोलबर्हं मणिमुकुटैवोच्छिका कदम्बे नदति स एष वधू सखा शिखंडी। यह किसने कहा है? किनसे कर रही है? किस छंद में है? या तो आइए 19 न 1 एकान ऊन 9 10 ना 4 प्रकार से ना। आइए मालिनी किस में है? मालिनी छंद में। चलिए भ्रमिष्टु कृत पुटांतर मंडलावृक्त चक्षु प्रचलित चटोलभ्रू तांडवै मंडयन्ता करकिसलयतालै मुग्धयानर्तमानं सुतमेव मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि। किसने कहा है? किससे कह रहे हैं ना? किसके बारे में कह रहे हैं ना? किससे कह रहे हैं? ठीक, आइए किस छंद में? मालिनी नहीं भाई, मालिनी। हाँ आइए अगले पे चलते हैं ना। चलिए पुष्पिताग्रा में है ना। आइए कतिपय कुसुमोद्गम कदम्ब प्रियतमया परिवर्धितो यमासीत् स्मरते गिरमयूर एष देव्या स्वजन इवात्रयता प्रमोदमेति। यह किसने कहा है? किस छंद में? पुष्पी। अच्छा आइए वंशज छंद किस में आएगा भैया? आप तो वसंत तिलका ना, वसंत तिलका में ना। आइए निरंद बाल कदले वन मध्यवर्ती कांता सकस्य शयनीय शिलातलं ते अत्र स्थिता तिड़मदात् वनगोचरेभ्य सीता ततो हरिणकैन विमुच्यते स्म। किसने कहा है? किससे कर रही है? निरंदवाल कदली। कदली माने ना, निरंद माने घना सघन। आइए कांता सखस्य। कांता सखस्य मतलब अर्थात सीता जी के साथ। आइए आगे चलते हैं। ठीक 22 नंबर पे चलते हैं ना। हरिणी छंद में किसमें है? आइए नवकुवलय स्निग्धैरङ्गै ददन्नयनोत्सवं सततमपि न स्वेच्छादृशो नवो नव एव स विकलकर्ण पाण्डुछाय शुचापरे दुर्बल कथमपि सहित यूनेतव्यस्तथापि दृशो प्रिय। किस छंद में है? किसने कहा है? किनसे कह रही है? आए 23 नंबर पे ना मालिनी में
विलुलितमतिपुरैर्वाष्पमानन्दशोक प्रभवं वसिजन्ति भस्मलोतान दीर्घा स्नपयदयेदयेशं स्नेहनिसन्दनीते धवलमधुरमुग्धा दुग्धकुल्लेव दृष्टि। किसने कहा है? धवलमधुरमुग्धा दुग्धकुल्लेव दृष्टि। किसने कहा है ना? यह सुक्ति वाक्य एग्जाम में आता है ना, मतलब पूछ सकता है धवला मधुर मुग्धा ना कुल्लेव। अच्छा यहाँ कुल्लेव माने क्या होगा भाई ना? आइए आगे चलते हैं। चलिए हरणी छंद में है ददतु तरवः पुष्पैर्घं फलैश्चमधुसुत स्फुटितकमला मोदप्राया प्रभान्तु वनानीला कलमविरलं रजत्कण्ठा पडन्तु शकुन्तय पुनरिदमयं देवो राम स्वयं वनमागत। किसने कहा है न? किनके लिए कहा है न? किससे कहा है भाई? हाँ वहाँ के वृक्षों से ना। तापो वन तरवा पढ़े आप वहाँ पे भी। कहाँ पे? अभिज्ञान शाकुंतलम ना। तो वासंती किससे गाती है? किससे गाती है? वृक्षों से गाती है ना। आइए आगे आइए, ठीक है। 25 नंबर पे आई ना, पंचविंशति मालिनी। कर कमल वितीड़ै अम्बुनिवार सस्पै तरु शकुनि कुरंगान मैथिलियान पुष्यत भवति मम विकारस त्रिषु दृष्टेषु कोऽपि द्रवैव हृदयस्य प्रस्रवो वेद्ययोग्यः ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै ननमययुतेयं मालिनी ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै सरसिजमनुविद्यं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि मांसुर्लक्ष्यं लक्ष्मीं तनोति इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वीन् किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनां ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै। आइए अभिज्ञान का 1/20 ना। किमी हुई मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। यह एग्जाम में बारंबार पूछा जाता है, बारंबार कि किमी हुई मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम अस्मिन सुक्ति है कुत्र अस्ति। कहाँ से? कहाँ से? हाँ यह जो सुक्ति कहाँ पूछता? विज्ञान से। हाँ ठीक। आइए 26 नंबर पे ना, वसंत तिलका छंद में तम जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं तम कौमुदी नयनयोरमितं त्वमंगे
इत्यादिभिः प्रियसतैरनुरुध्यमुग्धं तामेव शान्तमतवा किं तत्परेण। आइए द्रुत विलंबित में द्रुत विलंबितमानभौवरौ द्रुत विलंबितमानभौवरौ द्रुत विलंबितमानभौवरौ द्रुत विलंबितमानभौवरौ अयि कठोरयसा किल ते प्रियं किमयसो ननु घोरमतः परं किमभवद्विपिने हरिणी दृश कथयनाथ कथं बत मनसे। हे नाथ कहिए उसका क्या हुआ, उस सीता का क्या हुआ, उस मेरे सखी का क्या हुआ। कथय नाथ कथम बत मन से ना। हाँ इसका क्या हुआ अब बतावत इनका हुआ ना, क्या हो सकता है ना। किसमें वसंत लिखा में ना त्रस्तैकहायन कुरंग विलोल दृष्टि तस्या परिस्फुरित गर्भवरालसाय ज्योत्स्नामयो मृदुबालमीळाल कल्प क्रव्याद्विरङ्गलतिका नियतं विलुप्ता। क्रव्याद्भिः न, क्रव्याद्भिः, क्रव्यादि माने हो हिंसक न। आइए अच्छा मृदुबाल माने का मृदुबाल, मृदुबाल मिड़ाल, मृदुबाल मिड़ाल, मिड़ाल माने मृणाल माने ना, अब बाल माने नया नया, मृदु माने अब मतलब बच्चा बाटे भाई। छोटा हुआ तो बच्चे हो गए ना, नया नया माना भाई बच्चा बाटे ना। अब आइए चलते हैं अगले में ना। अच्छा कहाँ तक हो गया हमारा 28-29। आइए अनुष्टुप में ना पूर्वोत्पीड़े तटाकस परिवाह प्रतिक्रिया शोकक्षोभे च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते न। किसने कहा है, किनसे कहा है, किनके विषय में कहा है। आइए अगला ना शिखंडी छंद में ना इदं विश्वं पाल्यं विधिवद वियुक्तेन मनसा प्रियाशोको जीवं कुसुममिव घर्मोग्लपयति स्वयं कृत्वा त्यागं विलपन विनोद्योऽप्यसुलभस् तदद्याप्युच्छ्वासो भवति ननु लाभो हिरुदितं, भवति ननु लाभो हिरुदितं। यह किसने कहा है, किसने किसका है। तमसा सीता वासंती मुल्ला राजा राम, किनका। आइए तमसा का है ना। आइए अब किसमें है, हरिणी छंद में ना। आइए दलते हृदयं शोकोद्वेगात् द्विधातो न विद्यते वहते विकल कायो मोहं न मुञ्चति चेतनां ज्वालयति तनुम् अन्तर्दाह करोति न भस्मसात्
प्रहरत विधिर्मर्मर्षेदि न कृन्तति जीवितम। दलति माने फट रहा है भैया, फाटत बाहि कतई न दलत हृदयम, मेरा हृदय फट। द्विधा तू न विदते, दो टुकड़े में नहीं हो रहा है ना। हाँ अब किसने कहा है ना जब आई राजा राम थे उस समय ना, सूर्यवंशी सूर्यवंशी थे, और जो है दुष्यंत कौन वंशी थे? चंद्रवंशी ना। पूर्ववंशी या चंद्रवंशी कुछ, ठीक। आइए 32 नंबर पे चलते हैं ना, ठीक। इसमें भी क्या हरणी छंद है ना, न केल भवताम देव्यास्थानम गृहे भीमतम ततस्तिरमिव वने शून्ये त्यक्ता न चाप्युनुशोचिता चिरपरिचिता ते ते भावास् तथा द्रवयन्ति माम् इदं शरणै अदस्माभिः प्रसीदत्यारोद्यते। किसने कहा है? आइए किस छंद में है ना? हाँ किससे कहा भाई, किससे कहा है? किनको संबोधन कहा के कहा है इन्होंने? पौर जान, हे भगवंता पौर जानपदा ना। पूर्व के ग्रामीण वासी और जनपद वासियों को संबोधन करके इन्होंने कहा है, खोज ना आप तो यही चाहते थे ना, ना होगी आप लोग अब प्रसन्न तो हैं। ठीक आइए 33 नंबर पे ना, देव्या शून्यस्य जगतो द्वादश परिवत्सरः प्रणष्टमिव नामापि न च रामो न जीवति। रामो न जीवति, क्या राम जीवित नहीं है ना? द्वादश परिवत्सरः 12 वर्ष जो हमसे तुम कह रहे भैया कि धैर्य रखो, अब हम क्या कर रहे? धैर्य तो ही रख रहे थे। 12 साल से क्या कर रहे थे? प्रणष्टमिव नामापि, नाम सा मानो, नाम सा मिट गया है ना। मानो सीता जी का नाम सा मानो, तो कौन अलंकार होगा? आइए अच्छा यहाँ तक हो गया था ना हम लोग का, अब इसके आगे चलना था ना। अब नगरचिम सेके में आधा घंटा लगा हुआ है, आधा घंटा ज़्यादा लग गया। अब 10 मिनट बचा हुआ, देख लो 10 मिनट में। अब देखिए, लेकिन बारम्बार आप ऐसे अभ्यास करेंगे 1 हफ्ते तक ना, सब याद आ जाएगा। किसने कहा है, किसने कहा है, किससे कहा है, क्यों कहा है, सब कब क्यों कैसे। आइए सीता जी, अच्छा आइए सीता जी कहती है ना 127, वाक संख्या 127 ना, 120 सप्तविंशत्यधिक 100 ना, 127 आइए तो कितना 127। सीता जी कहती है ना, कहती अपहरामि अपहरामि च मोहिता इव, क्या लिखा है? मोहिता इव ना, अपहरामि च मोहिता इव एतैहि आर्यपुत्रस्य प्रियवचनैहि। तो एतै कहाँ का रूप होगा? अप्रिय वचन ही। कहाँ का रूप है भैया? एतै 3 पावर 3 ना,
अतोभिस ऐस अतोभिस प्रिय वचनई। एत एत कहाँ का रूप है भैया? 3 के पावर 3। प्रिय वचनाई कहाँ का है? 3 के पावर ना। अब तो कहते अपहरामि च मोहिता इव ना। कहते आर पुत्रस्य कहाँ का रूप है? 6 के पावर। तो आर पुत्र के क्या लिखा है? आर पुत्र के एत ही प्रिय वचन ही, एत ही विशेषण विशेष है ना। एत ही प्रिय वचन ही, इन प्रिय वचनों से, इन प्रिय वचनों से किनके? आर पुत्र स एत ही प्रिय वचन ही, आर पुत्र स एत ही प्रिय वचन ही, आर पुत्र के प्रिय वचनों से मोहिता इव मोहिषी ना, मोहिषी होकर समय बिता रही हूँ। लिखा ना अपहरामि ना, समय बिता रही हूँ। कौन कहता है? के मतलब मैं आकर्षण, मतलब मैं खिंची चली जा रही हूँ ना। कह रही है कि इनके किनके प्रिय वचनों से भैया? आर पुत्र के एत ही प्रिय वचन ही, इनके प्रिय वचनों से मोहितायु मोहिषी ना, मोहिषी मैं हो रही हूँ ना। मैं मोहिषी क्या भैया हो रही हूँ ना, मोहिषी होकर समय बिता रही हूँ। अच्छा, जब केहू की बात अच्छा लग गया था भाई, देखा जाके मना नहीं करते वहीं ना। कहाँ थोड़ा और सुन ली, थोड़ा और सुन ली ना, का प्रसंग चल दबा, तो वही वाला हाल है। मोहिता हूँ ना। तब प्रिय वचन अच्छे वचन बोलते हैं। कहाँ अच्छा बोलते हैं भैया? इनका तारीफ होता बा, किनका? सीता जी तारीफ होता ना। भले दुख में राजा राम क्या दुख में है ना, फिर भी क्या तारीफ कर रहे हैं ना, किनकी? अब केहू की तारीफ होते वहाँ चला जाए वो आड़े सुने जो बाटे। अच्छा जबकि सामने नहीं है ना, एक तरह से सामने है लेकिन देख नहीं पा रहे हैं। छाया सीता ना, ना तृतीय अंक में क्या है? छाया सीता। तो सीता जी है लेकिन क्या अदृश्य है, उनको कोई देख नहीं पा रहा है तमसा के अलावा ना, न देख पा रहा ना सुन पा रहा, तमसा के अलावा ना वहाँ पे। तो राजा राम क्या कर रहे हैं? विलाप करके बुला रहे थे ना, हे नंदिनी, हे क्वास नंदिनी ना, हे अरण्य प्रिय सखी वास ना, हे प्रिय सखी, हे अरण्य प्रिय सखी। किसको बुला रहे थे? सीता जी को। तब तारीफ भाई कर रहे थे भैया कि आपने देखा मालनी छंद में, त्याग छंदों में इन्होंने तारीफ किया ना पीछे। तो अब वही कह रहे भैया मोहिता हुए मैं इनको। अच्छा ऐसे मधुर मीठी बातें कर रहे हैं। आर पुत्र से एत ही प्रिय वचन ही, आर पुत्र के इन प्रिय वचनों से मोहिता मैं मोहित होकर समय बिता रही हूँ, टाइम पास हो रहा है मेरा ना। ये कौन कहा भाई? ठीक, आगे चले। फिर तमसा कहती हैं, तमसा क्या कहती हैं? एवं एव अवश्य, एवं एव अवश्य है, ये पुत्री ऐसा ही है ना। एवं एव अवश्य, हे पुत्री ऐसा ही है। फिर कहती है नैता प्रियतमा वाचः स्नेहाद्रा शोकदारुणाः एतासां मधुनोद्धारा शोतंत सविशास्त्वयि न सविशास त्वयि। त्वयि आया, त्वयि था तुम्हारे, सीतायाम ना, सीता के। त्वयि माने लिखा नैता न एता, क्या लिखा है? कौन सा संधि हुआ है? कौन संधि? वृद्धि ना। न एता नैता, नैता प्रियतमा वाचः, वाक वाचौ वाच न, वाचम वाचौ न वच। हाँ वाचा कहाँ का भैया? 1 पावर 3, वाक वाचौ वाच। वाच स्नेहाद्रा ना, क्या लिखा है? स्नेहात आद्रा, स्नेहाद्रा। ठीक, आद्र माने गीला और स्नेह माने प्रेम से
ठीक, प्रेम से क्या आर्द्र हो गए थे। देखिए अब लिखा है, कहते हैं कि ये स्नेह से सिक्त ना, एता स्नेहाद्रा, एताह स्नेह न स्नेहाद्रा, स्नेहाद्रा, तो ये स्नेह से सिक्त और कैसा भाई, शोक दारुणा, मतलब क्या स्नेह से क्या हो गए थे, आर्द्र, गीले ना, ये स्नेह से सिक्त और शोक के कारण ना, ये स्नेह से आर्द्र, ये स्नेह से आर्द्र, और कहते हैं भैया शोक दारुणा, और शोक के कारण क्या हो गए थे, कठोर, शोक दारुणा, शोक के कारण क्या हो गए थे, तो शोक दारुणा कहाँ रूप होगा, दारुण शब्द अगर कहें हम कहाँ का होगा, कहाँ होगा, अच्छा ठीक है, ये स्नेह सिक्त और शोक, शोक के कारण है ना, शोक के कारण, कौन भाई, शोक के कारण क्या हो गई भैया, कठोर, कौन, राम की बातें अत्यधिक प्रिय नहीं है, कहते राजा जो राम की बातें हैं कैसा है, अत्यधिक प्रिय नहीं है ना, प्रिय ना, अच्छा अत्यधिक प्रिय नहीं है, क्योंकि सविषा मधुना धारा, क्योंकि विषयुक्त मधु की धाराएं जो तुम्हारे ऊपर टपक, अच्छा देखिए यहाँ लिखा, देखिए मधुना, मधुना माने मधुर ना, मधु, मधु कैसा होता है, लेकिन अगर मधुन की जो धारा होती है सविषा, अगर विष से युक्त हो तो क्या अच्छा लगेगा, हाँ, राम जी की क्या स्नेह है, राम जी क्या कर रहे हैं, स्नेह कर रहे हैं, लेकिन कैसा, शोक दारुणा, किसमें, दुख में, कैसे, दुख में, या तो अच्छा उनको प्रिय, क्योंकि आपने देखा पीछे कहा ना, प्रिय वचन ही कि आर्यपुत्र स प्रिय वचन ही, एत ही आर्यपुत्र स प्रिय वचन ही, एत ही प्रिय वचन ही, इनके प्रिय वचनों से ना मैं मोहित सी, लिखा ना, तो वही कहने कि जो मधुना धारा, जो मधु की धाराएं होती है, मधु कैसा मीठा होता है तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर उसमें विष से युक्त हो तो अच्छा लगेगा, तो उसी प्रकार राजा राम क्या स्नेह करते हैं, स्नेह अच्छा लगता है सभी को, प्रेम क्या है, अच्छा लगता है, लेकिन प्रेम स्नेह कैसा भैया, शोक दारुणा, शोक के साथ क्या युक्त है, किसके साथ, शोक से युक्त ऐसा स्नेह, तो वही कह रहे भैया ये स्नेह से क्या है, आर्द्र है, गीले हैं ना, कौन, ये ना स्नेह से क्या है, आर्द्र है, और शोक के कारण क्या है, कठोर न, शोक दारुणा, शोक के कारण क्या होगा भैया, शोक के कारण कठोर हो गए, कौन, राम की बातें, जो राजा राम बात कर रहे हैं, शोक के कारण क्या है, कठोर, और अत्यधिक प्रिय नहीं है, अच्छा अत्यधिक प्रिय क्यों नहीं है भैया, शोक के कारण, स्नेह तो है लेकिन उसमें क्या शोक भी है, तो इसलिए क्या अच्छा नहीं है, कहें क्योंकि कहते हैं जैसे बताते हैं, कैसे विष युक्त, जैसे विष से युक्त मधु की धाराएं, उसी प्रकार जो है शोक से लीन, शोक से युक्त, कौन, स्नेह, राम की जो वाचा वाणी है कैसा है, शोक से युक्त, शोक दारुणा से युक्त, स्नेह तो है लेकिन क्या शोक से युक्त है, स्नेह तो प्रेम तो है लेकिन कैसा है, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कैसे, जैसे विष से युक्त मधु की धाराएं ना, विष से युक्त क्या, मधु तो वस्तु मीठा होता है लेकिन कैसा है, विष से युक्त होगा तो क्या होगा, अच्छा होगा, तो क्योंकि विष युक्त मधु की धाराएं जो तुम्हारे ऊपर, क्या तुम्हारे ऊपर जो आर्द्र गीला, जो उनका प्रेम सा टपक रहा है, याद है ना, आर्द्र माने गीला, जो उनका प्रेम टपक रहा है, जो आप प्रेम हो आ रहा है, जो तुम उन पर मोहित हो रही हो, जो मोहित हो रही हो, वो कैसा मोहित है भैया, कहते हैं कि शोक दारुणा प्रिय, कैसा है, स्नेह, जो स्नेह आर्द्र है कैसा है भैया, शोक दारुणा है, कैसा है, कहन किसकी तरह, कहन के विष उसकी तरह, मधुना धारा, जैसे मधु की धाराएं ना मीठी तो होती हैं लेकिन कैसे है, सविषा, विष से युक्त होने के कारण क्या होती है ना, वैसे विष से युक्त है,
मधु की धाराएं तो मीठी है, लेकिन कैसे? अगर विष से युक्त हो जाए तो क्या अच्छा रहेगा? तो वही कह रहे विष से युक्त मधु की धाराएं तुम्हारे ऊपर क्या है? ऊपर टपक रही है। ठीक, देखिए फिर लिखा तोय माने तुम्हारे, किसके ऊपर ना? लिखा तोय माने तुम्हारे ऊपर, सविषा विष से युक्त क्या था? चोतंत माने क्या? टपकना ना, चोतंत माने टपक रहा है या चू रहा है। क्या चू रहा भैया? मधुना धारा, जो मधु की धाराएं हैं क्या हुए? चोतन तुम्हारे ऊपर टपक रहा है ना, गिर रहा है। किसकी तरह? किससे युक्त भाई? सविषा, कैसे भैया? सविषा विष से सहित, विष से सहित ऐसे मधु की धाराएं तुम्हारे ऊपर क्या हो रही है? टपक रही हैं। तो लिखा ना, और ऊपर देखिए लिखा ना, एता स्नेह आद्रा ना, एता स्नेहाद्रा शोक दारुणा। कैसा भाई? वाचः प्रियतमा कहते हैं ये स्नेह से आद्र सना हुआ, स्नेह से गीला ना, कुछ भी कहिए, स्नेह से सना हुआ, गीला, आद्र ना। और कैसा भाई? शोक के कारण कठोर। किसके कारण भाई? जो राजा राम की बातें हैं अत्यधिक प्रिय तो है, लेकिन अच्छा अगर जो शोक ना होता तो प्रिय होता। देखिए जब अयोध्या में रहे होंगे तो प्रिय रहा होगा ना, जब अयोध्या में रहे होंगे। अच्छा जब वनवास, जब वियोग नहीं हुआ था, पंचवटी के पहले आए थे, तब क्या था? प्रिय था। क्यों था? कि शोक नहीं था उस समय, परित्याग का, सीता जी का परित्याग का शोक नहीं था। लेकिन अब क्या है भैया? अच्छा इसके पहले भी पंचवटी में थे 12 वर्ष पहले, तब उस समय शोक, लेकिन अब क्या है ना? तो ये स्नेह से प्रेम से सने हुए ना, प्रेम से सने हुए सिक्त ना, प्रेम से सने हुए, और शोक के कारण कठोर, शोक के कारण कठोर। किसके? राजा राम की बातें क्या है? अत्यधिक प्रिय नहीं है। कैसे अत्यधिक प्रिय नहीं है? तो उन्होंने जो है एग्जाम्पल दिया, बताया जैसे मधुना धारा, मधु की धाराएं क्या मीठी होती है ना, लेकिन सविषा विष से युक्त हो, क्या आपको अच्छा लगेगा ना? आइए, तो वही इन्होंने बताया। ठीक है, तो मधुना धारा शोतंती सविषा त्वयि माने तुम्हारे ऊपर, त्वयि माने तुम्हारे, यथा सीतायाम ना, क्योंकि जैसे विष युक्त मधु की धाराएं जो तुम्हारे ऊपर टपक रही है, जो तुम उनके ऊपर क्या आकर्षण, जो मोहित हो रही हो ना, जो मोहित हो रहे हो कैसा है भैया? विष के समान, जैसे मधुना धारा, मधु की धाराएं विष से युक्त होती हैं, उसी प्रकार तुम्हारा उनके प्रति आकर्षण क्या है? विष ना, क्या है? मनोहर नहीं है। क्यों मनोहर नहीं है भाई उनकी तरफ जाना ना? क्योंकि जो शोक दारुणा, ठीक, कि शोक के कारण कठोर। राम की बातें क्या है? अत्यधिक प्रिय। उनको प्रिय, अच्छा प्रिय होता, लेकिन जब शोक ना होता तब। ठीक, क्योंकि बातें तो अच्छी कर रहे हैं भाई, इनकी तारीफ कर रहे हैं ना, याद कर रहे हैं, तो इसलिए क्या है? स्नेह तो है, स्नेह नहीं, स्नेह है, लेकिन कैसे? गम में है, दुख में है। कौन? शोक किस में है? इसलिए उनके बातें क्या है भैया? प्रिय नहीं लग रही है ना। ये कौन कहता है? किनसे कर रही हैं? आइए आगे। फिर राजा राम कहते भैया अयि वासंती, कहते अयि वासंती मया खलु ना, कहते अयि वासंती मया, हे वासंती मैंने वस्तुतः ना, अयि वासंती मया खलु मैंने वस्तुतः क्या? अब उपजात किस में छंद में है? उपजात ना, उपजात का लक्षण पढ़िए। तरोदीरितिलक्ष्म भाजौ पादौ यदि या उपजातयस्ता। इसका एक उदाहरण है ना, कौन सा? किस पे सेट होता है? ट्यून किस पे सेट होगा?
कपूर गौरम है ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। यथा तिरसीनमलात्यशल्यं प्रत्युत्तमन्ता सविशस्यदन्त तथैव तीव्रो हृदशोकसङ्कर मरमाणकिन्तन्नप किं न सोढ, किं न सोढ, किं न किम न सोढ़ा मतलब क्या? क्या मैंने नहीं सहा न, क्या मैंने नहीं सहा, किम न सोढ़ा, क्या मैंने, किसने कहा, कौन कहा ना भाई न, मया, ऊपर देखिए लिखा ना, मया किम न सोढ़ा, मया किम न, मया कहाँ का रूप है? मूल, अच्छा सर्वनाम है ना, अच्छा सर्वनाम कौन सर्वनाम है, कौन सा? अस्मद ना, मया, हाँ तब लिखा मया किम न सोढ़ा, मया माने मेरे द्वारा, किम किम माने क्या, न मन नहीं, सोढ़ा माने सहा गया, क्या मैंने नहीं या क्या मेरे द्वारा नहीं सहा गया ना, ऐसा कौन कर रहे हैं? क्या मैंने नहीं सहा ना, किम न सोढ़। देखिए आप कहते हैं, वही कहते हैं किम न सोढ़, क्या मैंने नहीं सहन किया ना। अब ऊपर बताते हैं ना, कहते हैं यथा तिरस्सीनम, यथा क्या, यथा तिरस्सीनम अलाद सल्लम, क्या लिखा है? अलाद सल्यम ना, यथा तिरस्सीनम अलात सल्यम, ठीक। तो तिरस्सीनम माने तिरछा, तिरस्सीनम माने ना, तिरस्सीनम माने तिरछा कहते, ठीक है। यथा तिरस्सीनम अलासल्यम, ठीक। नीचे आइए, फिर कहते प्रत्युत्तमन्तः सविशस्यदन्तः तथैव तीव्रो हृदय, हृदय कहाँ का रूप है? हृदय, हाँ 7 बावर 1 हृदय, हाँ हृदय 7 बावर, हृदय शोक संकुर, हृदय शोक संकुर या शंकु ना, हृदय शोक शंकुर। अब कहते कि कहते हृदय में धसे हुए ना, हृदय में यथा अंतः 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 प्रत्युत्तमन्तः तिरस्सीनम, हृदय में धसे हुए, हृदय में धसे हुए क्या? तिरछे, तिरस्सीनम माने तिरछे ना। अलात सल्यम, अलात सल्यम अंगार, अंगार में लोहे के कील, अलात सल्यम अंगार में लोहे के कील के समान ना। देखिए इन्होंने पहले कहा कि जो है, कहा मया मया किम न सोढ़ा, क्या मैंने नहीं सहन किया, क्या मैंने, अब उनको कैसे कैसे दर्द होता बता रहे हैं कि यथा तिरस्सीनम अलासल्यम, कहाँ पे कहते अंतः प्रत्युत्तम अंतः का ना, प्रत्युत्तम अंतः, प्रत्युत्तम अंतः अर्थात अंतः, अंतः प्रत्युत्तम, अंतः माने अंदर, अंतः माने तो अंदर कहाँ, अंदर कहाँ? हृदय, अंदर कहाँ? हृदय में ना, अतः हृदय में, हृदय में क्या? धंसे हुए ना, क्या वो धंसे वगड़े हुए कुछ क्या? तिरस्सीनम, तिरछे, तिरस्सीनम क्या? अलासल्यम, जो अलासल्यम था अंगार में लोहा, जैसे लोहा में देखा कील ना, एक तो आप सिंपल कह, जब उतना दिक्कत ना हो, लेकिन अगर वही लोहा का गरम करके तिरछा कह देखा भाई, अंदर भाई हृदय में करा, सब पूरा सब निकाला चला है भाई, शरीर का पूरा अंग सीधा सीधा, जैसे इंजेक्शन, क्या इंजेक्शन सीधा होता है, देखे लगता है ना, वो टेढ़ा कह भाई देखा भाई ना, नहीं सीधा करब, ठीक है। तो अलासल्लम, इस लोहे की कोई छड़ होता है ना, तो क्या अगर तिरछा, जैसे किसी ने हृदय में तिरछे लोहे के अंगार, जितना दर्द होता है उस समय
जितना दर्द होता है कि जब लोहे के अलात सल्यम, लोहा गर्म करके जो है, अंगार में लोहा को गर्म करके, और कैसा तिरछा, और कैसे तिरछा ना, अंगार में कैसे गर्म लोहा ना, कैसा गर्म। अच्छा, अगर देखिए कि ठंडा लोहा होता है, देखिए कभी आप देखें का विश्वकर्मा जी के जो है हमारे बगल में है पड़ोसी, हाँ, गर्म करके प्लस फरुआ बनाते हैं ना, देखते हैं ना, छीन ना। अच्छा, जब गर्म होता है तभी इस पर प्रहार करते हैं जो है ना, तभी वो क्या अपना आकार लेता है वो जो ना, उसको गर्म करते हैं, अंगा एकदम ठीक है, एकदम लाल होता है। तो अगर देखिए, अगर लोहा जब गर्म होता है ना, छड़ जो है लोहे गर्म होगा, हृदय के अंदर अगर तिरछा चला जाएगा ना, अब आसानी से चला जाएगा, ठीक। तो वही कह रहे हैं भैया, यथा तिरस्सीनम अलात सल्यम कशन अंतः प्रत्युप्तम, अंतः न प्रत्युप्तम तिरस्सीनम अलात सल्यम, यानी कैसे, कहाँ पे भैया, हृदय माने हृदय में धसे हुए तिरछे अंगार में लोह कील के समान, कैसे भाई, अंगार में मतलब आग से युक्त हो ना, आग से युक्त कैसा लोहा, तिरछा लोहा, कैसा लोहा भाई, और कहाँ, हृदय माने हृदय में, हृदय में धसे हुए तिरछे अंगार में लोहे के कील के समान ना, कील के समान। और कैसे भाई, फिर लिखते हैं जो है, विष से सहित, विष से युक्त क्या, दांत, विषैले, विष से युक्त क्या, दांत, विषैले दांत के सदृश ना, तथा एव हृदय तीव्र ना, कहते हैं विषैले दांत के सदृश हृदय में गड़े हुए तीक्ष्ण ना, कैसे, शोक शंकु, तीक्ष्ण शोक रूपी कील को। अच्छा देखिए भाई, सर्प होता है, देखिए सर्प कैसे होते हैं, विषैले कैसे होते हैं, दांत कैसे विषैले होते हैं ना, तो वही करे विषैले दांत के सदृश, विषैले हृदय में गड़े हुए तीक्ष्ण शोक रूपी ना, हृदय में क्या गड़े हुए शोक रूपी तीक्ष्ण कील, कैसा कील हो भाई, शोक रूपी, कैसा कील है, शोक रूपी ना, गड़े हुए तीक्ष्ण, तीक्ष्ण माने तिरछे शोक रूपी कील को, जो मर्मस्थल को काटता रहा ना, काटता रहा है, क्या मैंने नहीं सहन कहा, क्या मैंने नहीं सहा, कहते हैं मैंने क्या क्या नहीं सहा, बताते हैं क्या, कहते हैं कि जब जो है तिरस्सीनम अलात सल्यम, हृदय के अंदर जैसे कोई जो है अंगार में लोहे की छड़ ना, छीड़ के समान दर्द को क्या मैंने नहीं सहन किया, कि दर्द कैसन रहा, कि दर्द ऐसा रहा जैसे अंगार में लोहा ना, अब कैसा, तिरस्सीनम, अंगार में लोहा कैसे था, तिरस्सीनम था, तिरछे अंगार में लोहे के बराबर दर्द को क्या मैंने सहन नहीं किया, ऐसा कौन कर रहे हैं, क्या मैंने, मया किम न सोढ़ा, क्या मैंने सहन नहीं किया ना। फिर कहते हैं, वही आगे कहते हैं, सविषा लिखा है, सविषा दंता, क्या लिखा है, सविषा दंता, जो विष से युक्त क्या, दांत, विष से युक्त क्या भाई ना, सविषा दंता तथैव, हल्का हो जाए ना, सविषा हाँ, हल्का और चलिए, हाँ चलिए अब सही है, हल्का, वही सविशस्य दंत, तो जो दांत कैसे भैया विष से युक्त हैं, जो दांत कैसे हैं, तो विषैले दांत के सदृश के समान, विषैले दांत के समान ना, हृदय में गड़े हुए, जैसे कि विषैला दांत भाई कोई काट ले, मैं देखा भाई ना, हाँ, तो विषैले दांत के सदृश हृदय में गड़े हुए तीक्ष्ण शोक रूपी कील को ना,
तीक्ष्ण शोक रूपी कील को क्या मैंने सहन नहीं किया? क्या मैंने? जो मर्मस्थल को लिखा ना, तथैव तिब्बो हृदय शोक मर्माण कृंतन अपि, क्या लिखा? मर्माण कृंतन अपि ना, जो मर्मस्थल को, मर्मस्थल माने क्या होता है? मर्मस्थल ना, जो पहले से दुख हो, दुख है, और वही पे दुख के स्थान पे दुख ना, थोड़े के ऊपर थोड़ा, क्या मैंने उसको सहन नहीं किया? कि मया किम न सोढ़, क्या मेरे द्वारा इसको सहन नहीं किया गया? ये कौन कर रहा भाई? कौन कर रहा है? राजा राम। किससे कर रहे हैं? अच्छा, मेन वाक्य आपका यही है, मया किम न सोढ़ा, मया क्या मेरे द्वारा सहन नहीं किया गया ना, क्या मैंने सहन नहीं किया? क्या मेरे द्वारा सहन नहीं किया गया? कौन कहते भाई ना? ऊपर से पकड़ेंगे, देखिए आई वासंती जो मया है, तब मया किम न सोढ़ा, इतना करने के बाद अब आते हैं आप ऊपर कि यथा, यथा माने जैसे, यथा माने क्या, मैंने क्या क्या नहीं सहन किया वही बता रहे हैं। मैंने क्या क्या, किसके समान मैंने सहन किया है बता रहे हैं ना, किसके समान? कहते नहीं, तेरा सीनम अलासल्यम, कहाँ पे भाई? अंत कहाँ भाई? हृदय, हृदय के अंदर जैसे कि जो मटे लोहा के छड़, और कैसे तिरछा लोहा के छड़ जो धसा के जो निकाले हो जो मटे ना, ऐसा दर्द। अब समझिए भैया, कोई तिरछा लोहा, गरम लोहा क्यों करे भाई? देखा पूरा मांस वो सब निकल जाए भाई, सब कल्पना करके देखिए भैया आप। और वैसा दर्द, और वैसे दर्द किम न मया सोढ़ा, क्या मेरे द्वारा सहन नहीं किया गया? वैसा दर्द। कैसा दर्द भैया? यथा तिरस्सीनम अलासल्यम, कहाँ पे? हृदय माने हृदय में ना। फिर कहते सविसर्जनता, और जैसे जो दांत कैसा भैया? विषैला दांत। कैसा दांत ना? और भाई विष के सदृश, विषैला ना, विष के सदृश या समान गड़े हुए, कैसे? तीक्ष्ण, तीक्ष्ण माने तिरछे, तीक्ष्ण माने तिरछे। और कहा भाई शोक रूपी, क्या भाई? शोक रूपी कील को ना, शोक रूपी कील को जो मर्मस्थल को काटता रहा है। मया किम न सोढ़ा, क्या मैंने नहीं सहा? पहला उन्होंने कहा कि किससे? लोहा, दूसरा में दांत से कटवाएं ना, जैसे कि विषैले दांत से कि काट दे, और कैसे तिरछा वो जो दुख होता, वैसा दुख मैंने, क्या मैंने सहन नहीं किया? मैंने सहन किया है। तो दो प्रकार के उन्होंने बताया। और कहते हैं जो मर्मस्थल को वेदने वाला है, लिखा ना, मर्माणी कृंतन अपि ना, जो मर्मस्थल को भेजता रहता है, काटता रहा है ना, जो मर्मस्थल को काटता रहा है ना। ठीक है, बारम्बार दुख हो रहा था ना, बारम्बार दुख हो रहा था किनको? तो कैसन राम के भैया? खलिहर राम के। जब यहाँ राजा राम ना, राजा राम कहाँ पे आए भाई? जब यहाँ पे आए, कहाँ पे? पंचवटी में। खाली जब अयोध्या में थे, व्यस्त थे। कैसे थे? व्यस्त थे भैया, राजकार्य तमाम प्रकार के कार्यों में व्यस्त थे। अब जब यहाँ पे राजा राम कहाँ पे आए भाई? दंडकारण्य में आए थे। किसके लिए आए थे भाई? सम्मुखवध। अच्छा, जब सम्मुखवध किए उसके बाद कहाँ? पंचवटी चले गए तब। अच्छा, वहाँ पे राजा राम कोई काम नहीं है यहाँ पे जो है, जबकि वहाँ पे कहाँ? अयोध्या में कार्य था। कैसे खाली राम ना, कैसे खलिहर राम जी दो। तो भाई अगर आप देखिए, इंसान अगर व्यक्ति अगर खाली रहेगा, देखिए तमाम प्रकार के सोच विचार उत्पन्न होते ना। ठीक, तो वही करे, मया किम न सोढ़ा ना, मया किम न, क्या मैंने सहन नहीं किया ना, क्या मैंने नहीं सहा, या क्या मेरे द्वारा सहन नहीं किया गया? कौन कर रहे भाई? किससे कर रहे हैं? तो वही इन्होंने बता दिया कैसे कैसे दुख को मैंने ना, इसी प्रकार के दुख को क्या मैंने सहन नहीं किया। जैसे हृदय माने हृदय के अंदर, अंत हृदय, हृदय के अंदर क्या? तिरस्सीनम अलासल्यम, जैसे
तिरस्सीनम, तिरस्सीनम माने तिरछे, अलासल्यम माने अंगार में लोहे कील ना, जैसे कि अंदर धसाई को निकाल ले हो, वैसन दुख को, वैसन कष्ट को क्या मैंने सहन नहीं किया ना। और कैसा भाई, फिर कहते हैं निखिल नीचे लिखा ना, सविशेष दंता, क्या लिखा, अंत सविशेष दंत ना। और जैसे विषैले दांत, अब कैसा तिरछा ना, विषैले दांत से युक्त जो है, जो दांत कैसा है, विष से युक्त, जो दांत है कैसा है, विष से युक्त, और कैसा तीक्ष्ण ना, ठीक, विषैले दांत के सदृश हृदय में गड़े हुए, और तीक्ष्ण शोक रूपी, तीक्ष्ण मन तिरछा, शोक रूपी कील को, जो मर्माण किंतनपि, जो मर्मस्थल को भेदता रहा है, काटता रहा है, क्या मैंने उनको सहन नहीं किया, किम मया न सोडा जी। तो इतना कष्ट इन्होंने सहा, बता रहे ना, इसके बराबर इन्होंने इतना कष्ट, क्योंकि अभी आपने पीछे देखा ना कि इन्होंने पीछे में कहा है ना, दलत हृदयम शोक ना, दलत हृदयम शोकोद वेगाद द्विधातु न विद्यते, हृदय फट तो रहा लेकिन दो टुकड़ों में इतना कष्ट था ना। आगे चलें, अभी पहला चरण है भाई, दूसरा चरण चले तब टिप्पणी में भाई। आए सीता जी कहती ना, सीता जी कहती एवं अपि, क्या लिखा है, एवं अपि मंद भागनी ना, मंद भागनी अहम ना, मंद भागनी अहम, या यह पुनः आयास कारिणी आर पुत्रस्य, लिखा पुनरायास, पुनरायास कारिणी आर पुत्रस्य, आर पुत्रस्य कहाँ रूप है, तो अहम लिखे ना, मंद भागनी अहम, यहाँ कौन संधि हुआ है, यहाँ पे लिखा मंद भागन्या, मंद भागन्या हम, कौन संधि हुआ है, मंद भागनी अहम, अहम माने मैं कौन ना, तो कहते हैं अहम माने मैं ऐसी अभाग्नि हूँ, तो अहम एवं अपि, मैं ऐसी अभाग्नि हूँ कि, अपि माने भी ना, अपि एवं अपि, फिर भी ना, एवं अपि फिर भी, आर पुत्रस्य, आर पुत्र को ना, आयास कारणी ना, आर पुत्र को क्या दे रही हूँ, कष्ट दे रही हूँ, अनायास ही कष्ट दे रही हूँ ना, कौन, क्या मैं ऐसी अभाग्नि हूँ कि फिर भी आर पुत्र को कष्ट दे रहा हूँ, क्योंकि जो पहले से कष्ट में पड़े हैं उनको मैं और कष्ट दे रही हूँ। कौन कह रहा है कि अहम मंदभाग्नि, मैं ऐसी मंदभाग्नि हूँ न, जो आर पुत्र जो इन आर पुत्र को और कष्ट दे रही हूँ, क्योंकि पहले से कष्ट में पड़े हुए हैं। क्योंकि आपने अभी उपयुक्त श्लोक में देखा ना कि मया किम न सोढ़म, क्या मैंने नहीं सहन किया, किसको सहन नहीं किया, यथा तिरस्सीनम अलासल्यम न प्रत्युत्तमंतः सविशस्तदंतः न, इन्होंने कहा ना क्या, और इसके पहले उन्होंने कहा था कि दलत हृदयम न इत्यादि प्रकार से कहा, अर्थात राजा राम को क्या अत्यधिक दुख है, तो वही सीता जी कर रही एक अहम मंदभाग्नि, अपने आप को कोस रही हैं, मैं ऐसी अभाग्नि हूँ, मैं ऐसी मंदभाग्नि हूँ ना, कि जो आर पुत्र को ना, आर पुत्र को और कष्ट दे रही हूँ, क्योंकि पहले से कष्ट में विद्यमान है। कौन? राजा राम पहले से क्या है, कष्ट।